हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ेंगे कक्षा 3 की, जिसका नाम है व्याकरण नविका। चलिए पुस्तक खोलते हैं स्टूडेंट्स। हम डियर स्टूडेंट्स, हम आज शुरू कर रहे हैं द्वितीय सत्र पाठ्यक्रम का पहला अध्याय 8, जिसका नाम है सर्वनाम। इसकी पृष्ठ संख्या है 33। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। हम दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। रिदम एक बुद्धिमान तथा मेहनती लड़का है। रिदम के माता पिता को रिदम पर गर्व है। रिदम के माता पिता की सारी बातें मानता है। रिदम कक्षा में हमेशा प्रथम आता है। रिदम खेल कूद में भी हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करता है। रिदम कक्षा में हमेशा प्रथम आता है। रिदम खेल कूद में भी हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करता है। रिदम को चित्रकारी तथा गाना भी आता है। ऊपर दिया गया गद्यांश पढ़ने में थोड़ा अटपटा सा लगता है, क्योंकि उसमें बार बार रिदम शब्द आ रहा है। ठीक है, आपने देखा ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिदम जो है एक लड़के का नाम है, उसका नाम यहाँ पे कितनी बार रिपीट हुआ, तो थोड़ा सा ये वाक्य पढ़ने में अटपटा सा लग रहा है। अब इस गद्यांश को हम सर्वनाम की मदद से पढ़ते हैं। रिदम एक बुद्धिमान तथा मेहनती लड़का है। उसके ये जो लाल कलर से अंकित किए गए हैं, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं जो हमने संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए हैं। उसके माता पिता को उस पर गर्व है। वह अपने माता पिता की सारी बातें मानता है। वह कक्षा में हमेशा प्रथम आता है। वह खेल कूद में भी हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करता है। उसे चित्रकारी तथा गाना भी आता है। बच्चों, हम देखते हैं कि संज्ञा शब्द रिदम का प्रयोग कई बार ना करके उसके स्थान पर वह अपने तथा उसे आदि का प्रयोग किया गया है। ये भी सर्वनाम हैं। ठीक है, जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वे सर्वनाम शब्द होते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अभी इसकी जो परिभाषा है ये आपको कॉपी में करनी है, ये आपका कक्षा कार्य है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, ये आपको कॉपी में करना है, याद भी करना है। चलिए, संज्ञा के समान सर्वनामों में भी एक वचन तथा बहुवचन होते हैं। जैसे संज्ञा में एक वचन बहुवचन होते हैं, उसी तरह से सर्वनाम में भी होते हैं। अब ये तालिका देखिए, एक वचन बहुवचन, मैं, हम, तुम सब, आप, वह, वे, यह, ये, इसका, इनका, तेरा, तुम्हारा, आपका, मेरा, हमारा, इसे, इन्हें, उसे, उन्हें, उसका, उनका। ठीक है, अब याद रखने की बातें देखिए। अपने लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम हैं मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे आदि। जिससे बात की जाती है उसके लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम हैं तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपका आदि। जिसके बारे में बात की जाती है उसके लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम हैं वह, वे, उसका, उनका, उन्हें, उन्होंने आदि। आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर भी बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे आदर के अर्थ में हम क्या बोलेंगे, आप कब आए, आप, चाहे हम वो एक वचन क्यों ना हो, लेकिन हम उसे जब हमें आदर देना है तो हम इस तरह से शब्द यूज़ करेंगे। अब इस पाठ में हमने क्या सीखा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा सुंदर और स्पष्ट बन जाती है। सर्वनाम शब्दों में भी संज्ञा शब्दों की तरह एक वचन तथा बहुवचन होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको पाठ इसमें समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके सही विकल्प करते हैं। पृष्ठ संख्या 35 की ओर आ जाते हैं हम। ठीक है, चलिए सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना, यह आपको खुद करना है, आपका ये पुस्तक कार्य है। ओके, किस सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए किया जाता है, वह, आप या मैं। यस, मैं। बाहर कोई खड़ा है वाक्य में सर्वनाम शब्द है कोई। निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द कौन सा है, हमेशा, हमारा, हाथी, हमारा। उसी तरह से रोहन आज डैश बाजार से क्या लाए हो। रोहन आज तुम बाजार से क्या लाए हो। डैश संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं सर्वनाम। ठीक है, यहाँ हम सर्वनाम भरेंगे। ओके, माता जी घर पर नहीं है, डैश थोड़ी देर में आएंगी। माता जी घर पर नहीं है, वे थोड़ी देर में आएंगी, वे। ठीक है, आदर के साथ हमने वे यूज़ किया।
बाहर डैश खड़ा हुआ है, कोई, बाहर कोई खड़ा हुआ है, डैश सभी कल मेला देखने जाएंगे, हम सब, तो यहाँ पे हम आएगा। तो स्टूडेंट इसी तरह से आपको ये प्रश्न ग भी आपका गृह कार्य आपको कंप्लीट करना है। ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।